नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम हमारे खेत में मिट्टी परीक्षण के लिए खेत से मिट्टी का नमूना लेने वाले हैं। अ, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम विभिन्न प्रकार की जांच करवाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो इसी प्रकार से जो हमारे मिट्टी में भी जीवन होता है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमको मिट्टी का परीक्षण कराना आवश्यक है। मिट्टी के परीक्षण के लिए आपको खेत से मिट्टी का नमूना किस प्रकार लें, इसका एक विधिवत तरीका होता है। तो आज हम उसी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने खेत में मिट्टी का नमूना किस प्रकार से लें। अब मिट्टी परीक्षण क्यों ज़रूरी है? मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आपको अगर अधिक से अधिक उत्पादन लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, मिट्टी में कार्बन का प्रतिशत क्या है, आपकी मिट्टी की विद्युत चालकता क्या है, इन सभी जानकारी होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मिट्टी का नमूना हमको कैसे लेना है, मिट्टी परीक्षण क्यों ज़रूरी है। तो मिट्टी परीक्षण में आपको आपकी मिट्टी में उपलब्ध मुख्य पोषक तत्व हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और इसके बाद सेकेंडरी जो पोषक तत्व हैं, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, आपका जिंक, कॉपर, फेरस, आयरन, मोलिब्डेनम। तो इन सभी पोषक तत्वों की आपकी मिट्टी में किस मात्रा में उपस्थित हैं, मिट्टी परीक्षण आपको ये जानकारी देता है। तो पिछले वर्ष हमने जो हमारा गन्ना लगा है, गन्ने वाली फील्ड है, उसमें हमने मिट्टी परीक्षण करवाया था। और इस वर्ष भी अब हम, चूँकि हमारा सोयाबीन कट चुका है और उसके बाद अब हम इसमें जो गेहूँ है, गेहूँ बोने वाले हैं, तो उससे पहले अब हम इसमें मिट्टी की जाँच कराने के लिए इसमें आज मिट्टी का सैंपल लेने वाले हैं। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे कि किस प्रकार से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जो आपके खेत में कल्टीवेटर होने से पहले आप मिट्टी का नमूना लें, जिससे कि जो ऊपर की और नीचे की मिट्टी है वो मिक्स नहीं होती है। तो अभी हमारा जो सोयाबीन है वो कट चुका है और अब अभी हमारा खेत खाली है, अभी हमने इसमें कल्टीवेटर नहीं कराया है। तो कल्टीवेटर कराने से पहले अब हम आज इसमें मिट्टी का नमूना ले रहे हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय आपको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जैसे कि लगभग 6 इंच आपको अपनी मिट्टी में वी आकार का गड्ढा करना है, तो उसके लिए आप इस प्रकार से ये खुरपी ले सकते हैं, या फावड़ा वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो आप औजार उसमें ले लीजिए। उसके साथ आपको एक पॉलीथीन लेनी है, जिसमें कि आप अपने मिट्टी का नमूना भेजेंगे, और उसके साथ एक आपको बड़ी-सी पॉलीथीन की बोरी लेनी है, जिसमें आप लगभग आपके खेत से 5 से 6 जगह पर आपको अलग-अलग जगहों पर आपको जाके मिट्टी का सैंपल लेना है। तो मिट्टी का नमूना लेते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो मेड़ के किनारे की आपको मिट्टी नहीं लेनी है। किसी भी प्रकार के जो पेड़ हैं, उनके नीचे की मिट्टी नहीं लेनी है। और उसके बाद पॉलीथीन या पॉलीथीन की बोरी ले रहे हैं, वो अच्छे तरीके से साफ़ होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की जो खाद वगैरह हैं, वो उसमें उनके अवशेष नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, उनकी सही मात्रा की जानकारी हमको लग सके। हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं किस प्रकार से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। तो ये हमारा सोयाबीन का प्लॉट है, जिसमें आज हम मिट्टी का नमूना लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारी मेड़ है। तो इस मेड़ से लगभग 10 से 20 फीट दूर लगभग यहाँ पर हम पहला जो सैंपल है यहाँ से लेंगे। इसके बाद एक ज़िगज़ैग पैटर्न में हम इसमें पूरे खेत में लगभग 5 से 6 जगह पर इसका नमूना लेंगे। अभी आप इस प्रकार से स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ-जहाँ पर ये हमने सर्किल बनाए हैं, वहाँ-वहाँ से हमने इसमें मिट्टी का नमूना लिया है। तो अगर आपका चौकोर खेत है, तो एक ज़िगज़ैग पैटर्न में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपका लंबा जो खेत है, तो आप इस प्रकार के ज़िगज़ैग पैटर्न में आप मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ से हम मिट्टी का नमूना लेने वाले हैं, तो यहाँ से हम इसको अच्छे से इस जगह की सफाई कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार के कंकड़, पत्थर और जो खरपतवार हैं, वो यहाँ पे ना रहें। इस प्रकार से जो कुछ ऊपर की मिट्टी है, उसको हम हटा देंगे।
ये इस प्रकार से जो कुछ ऊपर की जो परत है उसको हम हटा देंगे। इसके बाद एक वी आकार का हम इसमें गड्ढा करेंगे, कुछ इस प्रकार से लगभग 5 से 6 इंच गहरा हम इसमें गड्ढा करेंगे वी आकार का। ध्यान रखें सैंपल लेते समय आपका जो खेत है वो अच्छे तरीके से सूखा होना चाहिए, इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जो वी आकार का गड्ढा है इसको बनाने के बाद ये हम वी आकार का हमने गड्ढा कर लिया है और जो भी मिट्टी है इसको बाहर कर देंगे। और इसके बाद ये जो साइड की मिट्टी है इसको खुरपी की सहायता से खुरच के तो ये मिट्टी को हमको सैंपल के रूप में लेना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको हम ऊपर से लेके लगभग अंदर 6 सेंटीमीटर तक हमको इस प्रकार से मिट्टी को खुरच लेना है और यही मिट्टी को हमको सैंपल के रूप में लेना है। ये इस तरीके से पूरे खेत से 6 से 8 जगह से सैंपल इकट्ठा करके आपको एक पॉलीथीन की बोरी पर ये सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेनी और इसमें जो भी कंकड़ पत्थर और फसलों के अवशेष हैं उनको अलग कर लेना है और इस मिट्टी को 4 समान भागों में विभाजित करके आमने सामने के जो 2 भाग हैं उनको इस तरीके से अलग कर लेना है। ये प्रक्रिया आपको जब तक दोहराना है जब तक आपकी मिट्टी का सैंपल जो है लगभग आधा किलो से 250 ग्राम के बीच में ना बचे। फिर इस बची हुई मिट्टी को एक साफ पारदर्शी पॉलीथिन में भर लेना है और उसके साथ एक पर्ची बनाकर डालना है जिसमें किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, खेत का खसरा नंबर, खेत का नाम और उसके साथ किस प्रकार की जांच आपको करवानी है, पिछली बोई गई फसल और जो फसल आगामी फसल आपको लगाना है उसकी जानकारी आपको इसमें लिखकर पॉलीथीन के साथ रख। तो इस तरह आपका मिट्टी का नमूना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद।